गीता 11:7 चैप्टर 11 वर्स 7। हे अर्जुन, अब तुम एक ही स्थान में संपूर्ण जगत, चर और अचर, मेरे में देखो, और जो भी और देखना चाहते हो वो सब भी। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें बाहर फैला दिखता है, आकाश, पृथ्वी, पशु, मनुष्य जो भी है, सब एक ही चेतना में समाहित है। अलग अलग दिखता है, एक मूर्त ने एक दर्शन की निरूपण, एक खेल खेल, अखेल खेलन, अंत को फिर एक, पर सब एक ही हैं। ये अद्वैत का मूल है, अनेक रूप और एक ही सार। ये गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, एक मूर्त अनेक दर्शन की निरूपण, एक खेल 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 खेलन, अंत को फिर एक। माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़े फिरते है, माया गई तब रोबन लगता है, जब कुछ पावे तब गर्व करते है। तो यहीं से लव आता है, यहीं से प्रेम आता है, यही प्रेम हो सकता है। ये तेरा मेरा वाला प्रेम वो जाली होता है जो तुम्हारा है, उसने पृथ्वी बर्बाद कर दी। तुम्हें लगता है दुनिया टुकड़ों में बटी है, मैं तुम, देश वह देश, ये झंडा वो झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये टिक्के वाला, ये बोधे वाला, ये पग वाला। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक ही हैं। अगर तुम देखना सीख जाओ तो समझोगे कि दुनिया और तुम अलग नहीं। समस्या यह है कि तुम फ्रेगमेंटेड परसेप्शन में जीते हो। जब परसेप्शन टूटेगा तो कृष्ण का विश्व रूप भी दिख जाएगा। कृष्ण के विश्व रूप का मतलब एक ही है सब। अर्जुन, तुम क्या सोचते हो कि युद्ध केवल तुम्हारा पर्सनल इशू है? पर कृष्ण कह रहे हैं पूरा जगत इसी एक देह में है। आज इंसान यही गलती कर रहा है जो सोचता है मेरा इंडस्ट्री अलग है, मेरी फैक्ट्री अलग है, मेरा देश अलग है। पर क्लाइमेट चेंज ने दिखा दिया सब इंटरकनेक्टेड है, सब साथ में डूबेंगे। ऐसे नहीं कि एक डूब जाएगा। अमेरिका में धुआं उठेगा तो अफ्रीका में बारिश बिगड़ेगी, एशिया में जंगल कटेंगे तो यूरोप में हीट वेव आएगी, ऑस्ट्रेलिया में जंगल कटेंगे तो आग कैलिफोर्निया में लगेगी, हजारों एकड़ तबाह हो जाएंगी। यही कृष्ण का संदेश है, सब कुछ एक ही है। अर्जुन का नैरो विजन था केवल अपना कुल अपना धर्म, कृष्ण का विजन संपूर्ण जगत। हिस्ट्री में अगेन अशोक का रोज बोलता हूँ, अशोक को युद्ध के बाद ही रियलाइज हुआ, मैं समझ रहा था कि ये मेरा पर्सनल विजय है एक लिंग में, पर इससे तो पूरा भारतवर्ष कांप गया। पश्चिमी दार्शनिक हुए, उसका नाम नहीं पता मेरे को, याद नहीं अभी, उन्होंने बोला था गॉड इज नेचर, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज गॉड एंड नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड। ये गूगल पे सर्च कर लेना कोट। क्या बोले थे, मुझे पश्चिमी दार्शनिक थे कोई फिलोसफर, मुझे नाम नहीं याद। गॉड इज नेचर आई थिंक ऐसे बोला था, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज इन गॉड एंड नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड। वही बात कृष्ण कह रहे हैं, सब कुछ एक ही है। सोचो तुमने ग्लोब देखा, उसमें सारे देश समुद्र पहाड़ है, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा पूरा ग्लोब वो एक ही है, जुड़ा हुआ है, सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब सब कुछ एक ही है, अलग अलग नहीं। अगर सब एक शरीर में है तो पोल्यूशन करके हम किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को ही। जंगल काटना मतलब अपनी सांस काटना। क्लाइमेट इम्बैलेंस, भगवान के शरीर में इम्बैलेंस। सत्य जो भी है, प्रकृति जो भी बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, अभी कपोल कल्पना मत करने लग जाना। मेरे कहने का मतलब है जब पेड़ काटोगे तो तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी पेड़ काटेगा, कोई भी इंसान। कृष्ण का विजन यही सिखाता है, इंटरकनेक्शन समझो तभी निर्णय ले पाओगे सही। अगेन क्या बोल रहे हैं, सब रूप एक ही चेतना में है। फ्रेगमेंटेशन छोड़ो, सब इंटरकनेक्टेड है। मॉडर्न क्राइसिस, क्लाइमेट वार, इसी भूल से इंसान सोचता है कि हम अलग अलग हैं, और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी है।